सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण का पूरा 1 शॉट रिवीजन करा दिया था और इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.1 है, इसके अंदर आपका बेसिकली 2 क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि जाँच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि ये जो आपका समीकरण दिया है बेसिकली ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम आपको बता चुके हैं कोई भी समीकरण अगर द्विघात समीकरण है तो वो किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0। अगर कोई समीकरण इस रूप का है, यानी कि उसके अंदर बेसिकली एक चर हो, और चर की जो घात हो, वो +2 हो। ध्यान रखना, चर की घात मैक्सिमम पावर क्या हो, +2 हो। तो वो क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण होता है। अगर इस फॉर्म में है तो है, अगर दूसरे फॉर्म में है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो करना क्या है इसमें कि जो भी इक्वेशन जो दिया हुआ है, वो ये सरल रूप में नहीं दिया हुआ, इसको पहले हमको सरल कर लेना है, यानी कि अरेंज कर लेना है। फिर अगर उस फॉर्म में हमको मिलता है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो हम पहला जो इक्वेशन है, उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में दे क्या रखा है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 × x - 3। तो इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली ये जो x+1 का होल स्क्वायर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और ये 2 को x से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर वो इस रूप में हुआ, ध्यान दो, सॉल्व करने के बाद अगर वो द्विघात समीकरण के रूप में हुआ तो वो द्विघात समीकरण होगा। अगर कोई और रूप में हुआ इसके अलावा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ क्या है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 2 × x - 3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो हमारा a² + b² + 2 × 1 × x यानी कि 2x हो जाएगा। जब ये 2x से गुना हो जाएगा तो 2x और ये माइनस है तो माइनस और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका x² रहेगा, ये +1 एज इट इज रहेगा, ये 2 × x आपका 2x बन जाएगा और ये बराबर में 2x - 6 हो जाएगा। करना क्या है कि राइट साइड में जो भी है, ध्यान दो, हम आपको ट्रिक बता देते हैं पहचानने का, बहुत ही सरल। कि राइट साइड में आपका जो भी है, उस सबको लेफ्ट साइड ले आओ। क्या करो, सबको A to Z सबको लेफ्ट साइड ले आओ। ये आपका x² एज इट इज रह जाएगा, +1 2x एज इट इज रह जाएगा। इस 2x को इधर लेके आओगे तो यहाँ प्लस का 2x है तो इधर माइनस का 2x बन जाएगा। इस -6 को इस साइड ले आओगे तो यहाँ पर ये माइनस का 6 है। इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 6, तो यहाँ पर ये आपका प्लस का 6 बन जाएगा बराबर में 0। अब क्या करना है आपको, जो कट रहा है उसको काट दो। ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा x² एज इट इज बच जाएगा, ये +1 ये +6 + 7 बराबर 0। अब बताओ, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। किसी को अगर लग रहा हो कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको जाके देखो। हम क्या बताए थे कि ax² + bx + c = 0, ये इस रूप का समीकरण द्विघात समीकरण होता है। भले ही bx वाला टर्म क्यों ना हो, मतलब bx वाला जो टर्म है ये हो चाहे ना हो, c वाला टर्म हो चाहे ना हो, अगर ax² है, तो वह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपका ax² दिख रहा है, c दिख रहा है, bx नहीं दिख रहा है। bx नहीं दिख रहा है तो आप इसको यहीं पर द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अगर bx नहीं दिख रहा है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये जो समीकरण है वो बेसिकली है आपका x² और वो जो bx वाला टर्म था ना, वो यहाँ पर 0 × x के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, तो 0 × x के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर b का मान बेसिकली 0 है। तो b का मान 0 होने के कारण क्या हुआ कि bx वाला टर्म आपका टोटली 0 हो गया। तो इस 0 को यहाँ पर लिखे या ना लिखे बात बराबर है। या फिर बेसिकली आप देखो तो यहाँ से x वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो आपका x वाला टर्म यहाँ नहीं बचा। क्या बच गया, सिर्फ कॉन्स्टेंट बच गया। और द्विघात समीकरण होने की कंडीशन क्या है कि ax² + bx + c = 0। इस रूप का हो, इस रूप का होने का मतलब कि ax² निश्चित रूप से bx हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। उसी प्रकार कांस्टेंट हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। लेकिन हमारा ax², यानी कि x² वाला कोई टर्म निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो इस इक्वेशन में क्या है कि x² वाला टर्म है, कांस्टेंट है। तो ये x² + bx + c के रूप का है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख क्या देंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली ये क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पर लिख देना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि x² - 2x। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। जो कि x² - 2x बराबर में क्या है। तो बराबर में देखो -2 × 3 - x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर में -2 × 3 - x। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो x² - 2x एज इट इज रहने दो। उसके बाद क्या करो, इस -2 को इस 3 से गुना करो तो -2 × 3 आपका -6 हो जाएगा। इस -2 को इस माइनस वाले x से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपका 2 × x 2x हो जाएगा। उसके बाद हम
क्या बताए थे ट्रिक, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। RHS में जो भी है उसको उठा के लेफ्ट साइड फेंक दो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड फेंकोगे, ठीक है, तो ये जो माइनस का 6 है इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2x है ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम सबको उठा के इधर फेंक देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। याद रखो प्लस और माइनस वाला टर्म जब इक्वल के इस पार आ जाता है तो इधर 0 बच जाता है, ठीक है। लेकिन जब दो संख्या गुना में हो, ठीक है, तब ये सबको उधर इक्वल की इस पार लाते हैं तो इधर 1 बचता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, भैया ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है। अब b के जगह यहाँ पर प्लस bx कहने का मतलब हुआ कि b के जगह बेसिकली -4 है, ठीक है। तो प्लस b के जगह हम -4 रखेंगे तो वो -b यानी कि -4 ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण है ये भी क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हम स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। करना क्या है, पहले आपको हल लिख देना, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम x - 2, ठीक है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दो कि इसके इक्वल टू में लिखा है x - 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, x - 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये इसके इक्वल टू में लिखा है। करना क्या है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे। गुना करने का नियम क्या है कि पहले वाले का पहला पद जो है इसको इस दोनों पद से गुना करना है, ठीक है, यानी कि पहले x से गुना करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x का, ठीक है, इस 1 से गुना करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, फिर इस x को किससे गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये आपका प्लस का x बन जाएगा। फिर इस -2 को इस x से गुना करेंगे तो -2x बन जाएगा। इस -2 का इस प्लस 1 से गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। सेम काम इधर करेंगे, इस x का इस x से गुना करेंगे x स्क्वायर, इस x का फिर +3 से गुना करेंगे 3x, ठीक है। इस -1 को x से गुना करेंगे -x, और -1 का +3 से गुना होगा तो -3। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का इसी रह देंगे +1 -2x, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2x, ठीक है, यानी कि 1 - 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 - 2, ठीक है। तो प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स बन जाएगा, और ये -2, ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है, ये आपका प्लस का 2x बन जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को, ठीक है, बेसिक नहीं मालूम होगा कि अलजेब्रा में ना, ठीक है, सेम कैटेगरी का कैलकुलेशन सेम कैटेगरी से किया जाता है, यानी x की पावर 1 है ना, ठीक है, तो इसका जोड़ और घटाव याद रखना, गुना किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव जो होगा वो x वाली टर्म के साथ ही होगा, ना कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ, समझो। x वाला टर्म जो होगा, ठीक है, जैसे 4x है, ठीक है, तो वो 4 x वाली कैटेगरी यानी कि उसी टर्म के साथ जुड़ेगा जिसमें x की पावर 1 हो। ऐसा नहीं होगा कि 4x को हम लोग एक्स स्क्वायर से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। गुना भले कर सकते, भाग भले कर सकते, लेकिन जोड़ और घटाव, ठीक है, बीजगणितीय में अपनी कैटेगरी से होता है। अगर यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसका जोड़ या इसका घटाव, ठीक है, x की पावर 1 वाले टर्म से ही होगा, ठीक है। अगर कोई x की पावर 2 है तो इसका जोड़ और घटाव x की पावर 2 वाले टर्म से ही होगा, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को उठा के इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड फेंक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा -x - 2 एज इट इज रहेगा। ये एक्स स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर, ये +2x इधर आके -2x, और ये -3 इधर आके प्लस का 3 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, इस पूरे इक्वेशन में देखो कहीं और एक्स स्क्वायर है तो भैया यहाँ पर हमको भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -x है, यहाँ पर -2x है, तो बेसिकली -3x बन जाएगा, और -2 और +3 आपका +1 बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप का कोई समीकरण द्विघात समीकरण होता है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब हुआ कि x स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो x स्क्वायर वाला टर्म 0 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, डेट मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 है, यानी कि a की वैल्यू 0 है। अगर a की वैल्यू 0 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से पकड़ सकते हो। दूसरे तरीके से इस प्रकार पकड़ सकते हो कि द्विघात यानी कि जो समीकरण है उसमें जो चर यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम घात जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है, तब वो हुआ द्विघात। लेकिन यहाँ पर जो चर यूज हुआ है x, ठीक है, इसकी घात कितनी है 1, ठीक है, तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, x की मैक्सिमम पावर 1, यानी कि ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर।
क्या दे रखा है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x माइनस थ्री, ठीक है, इंटू टू एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर क्या करना है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस फाइव, तो इक्वल टू में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब क्या करो, पहले तो सिंपल गुना कर लो, इस x की इस 2x से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, इस x की प्लस वन से गुना करोगे तो प्लस x बन जाएगा, माइनस थ्री की प्लस 2x से गुना करोगे तो माइनस 6x बन जाएगा, माइनस थ्री की प्लस वन से गुना करोगे तो माइनस थ्री, x की इस x से गुना करोगे x और इस x की इस 5 से गुना करोगे तो आपका 5x। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड में जो भी है, ठीक है, सारे को उठा के इधर लेते आओ, किधर, लेफ्ट साइड, ठीक है। इधर 2x स्क्वायर पहले रहने दो एज इट इज, इस x और ये माइनस 6x, ठीक है। तो x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं माइनस का 5x, ठीक है। और ये माइनस का 3 एज इट इज रहने दो। उसके बाद क्या करो, इधर एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में, ठीक है। तो इक्वल टू के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, सेम 5x किस में है, प्लस में, इस पार लेके आएंगे तो माइनस में, बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सिंपल कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म नजर आ रहा है, यहाँ पूरे इक्वेशन में कहीं एक्स स्क्वायर वाला और टर्म नजर आ रहा है, तो भैया यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर है प्लस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस का 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 5x है, यहाँ पर भी माइनस का 5x है, ये माइनस का 10x बन जाएगा और ये माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, बराबर में 0, ठीक है। तो ये तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है, यानी कि यह भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना, चूंकि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यहाँ पर 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस थ्री, बराबर में क्या दे रखा है, ठीक है, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, x प्लस फाइव, ठीक है, इंटू में x माइनस वन। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इस 2x की इस x से गुना होगी, ध्यान दो, इस 2x की इस x से गुना होगी 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको यहाँ रहा 2x स्क्वायर, फिर 2x की इस माइनस थ्री गुना होगी तो माइनस का 6x, 3 दूना माइनस का 6x, माइनस वन का x से गुना होगा माइनस का x और माइनस वन इंटू माइनस थ्री, यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 3, फिर x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का x, फिर प्लस का 5x और ये माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस का 6x और माइनस का x, ये माइनस का 7x बन जाएगा और ये प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस साइड वाला को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, माइनस का x प्लस का 5x, ये प्लस का 4x बन जाएगा और माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद क्या करो, ठीक है, राइट साइड में जो भी है सबको उठा के लेते आओ इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, सबको क्या करो, उठा के लेते आओ इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। जब लेफ्ट साइड लेते आओगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x और माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अपनी अपनी कैटेगरी के टर्म को ढूंढ के क्या करो, जोड़ घटाओ सिंपल कर लो। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर में ये वाला एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का 7x है, यहाँ पर हमको माइनस का 4x दिख रहा है, तो 7 4 ये माइनस का 11x हो जाएगा और ये प्लस का 3 और प्लस का 5, ये प्लस का 8 बराबर 0। यानी ये जब इस भारी भरकम इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व किए, ठीक है, तो हमको एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और ये एक द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है, और जब x की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ याद रखना, द्विघात, द्विघात का मतलब दो घात, किसकी दो घात, x की दो घात, ठीक है। अगर समीकरण x में है तो x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 मैक्सिमम, ठीक है, इससे बड़ी कोई घात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और में इक्वेशन है, मान लो y में इक्वेशन है, ठीक है, तो आपका y की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इससे बड़ी कोई घात उस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस 2 से बड़ी घात उस इक्वेशन में प्रेजेंट है तो वो द्विघात नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम घात अगर 2 है तो वो द्विघात है, ठीक है। तो इसमें x की मैक्सिमम घात क्या है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर तो घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम घात कितना हो गया, 2 हो गया, और मैक्सिमम घात 2 हो गया तो ये क्या हो गया, आपका द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर ध्यान दो, दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम x माइनस 2 का क्या लिख लेते हैं, होल स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये हमको डराने के लिए इतना भारी भरकम इक्वेशन दिया, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो LHS साइड है इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर, सॉरी प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x प्लस का 1 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 4 एज
पॉजिटिव रहेगा और माइनस का 2 दूनी 4x बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पूरे टर्म को, ठीक है, ये पूरा जो टर्म है इसको हम किधर लेके आएंगे, LHS साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। LHS साइड लेके आएंगे तो इसको तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4x, ठीक है, LHS साइड आके प्लस का 4 हो जाएगा। इतना तो सबको मालूम होगा, प्लस उधर जाता है तो माइनस बनता है और माइनस उधर जाता है तो प्लस बनता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी, ठीक है, अपनी जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके जाति के बंदे को इस इक्वेशन में ढूंढेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जाति वो वाला पद होगा जिसमें खुद एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस पूरे इक्वेशन में और कहीं एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर है प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर। जब प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख जाए तो दोनों एक दूसरे का भी एक दूसरे का क्या ले लेगा, जान, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 3x, यहाँ पर प्लस का 4x, ठीक है, जोड़ के कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे भैया 7x हो जाएगा, सिंपल। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर हमको नजर आ रही है 1, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे x लिखा हुआ है तो पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, पावर 2, ठीक है, लेकिन यहाँ नजर क्या आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये कौन सा समीकरण है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो पावर 1 है तो कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। अब हम इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। पहले करते क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या रहा है कि x+2 का होल क्यू, ठीक है, देखो क्या है, x+2 का होल क्यू, ठीक है, तो पहले हम इसको x+2 का होल क्यू लिख देते हैं। इक्वल टू में क्या दे रखा है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। करना क्या है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको a+b के होल क्यू पर तोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मूला नहीं आता है a+b का होल क्यू तो हम बता देते हैं, a+b का होल क्यू होता है आपका a क्यू, ठीक है, प्लस b क्यू, ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर भी, ठीक है, प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्लस बी का होल क्यू। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो a+b का होल क्यू, तो पहले हम लोग x का होल क्यू कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस 2 का होल क्यू कर लेंगे, प्लस 3, ठीक है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस में 3a इंटू एक्स इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, इस 2x को इस x स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है, 2x को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यू हो जाएगा, ठीक है, और इस 2x की -1 से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का होल क्यू यानी कि x क्यू, ठीक है, 2 का क्यू यानी कि 8, ध्यान दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो 3 2 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 यानी कि 4 3 12 और प्लस इंटू का x यानी कि 12x, ठीक है, बराबर में आपका 2x क्यू, ठीक है, माइनस का 2x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, ठीक है, किधर ले आएंगे, LHS साइड, ठीक है, तो पहले तो LHS में जो दिया हुआ है हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x क्यू बन जाएगा और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, सबके कैटेगरी का पद, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स क्यू का कैटेगरी एक्स क्यू वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कैटेगरी एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा, उसको खोज के क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर एक्स क्यू नजर आ रहा है, इस पूरे में कहीं कोई और पद है जिसमें एक्स क्यू हो तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर प्लस का एक्स क्यू है और ये माइनस का 2x क्यू है, यानी कि एक्स क्यू में से जब माइनस का 2x क्यू जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स क्यू बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर रहने देते हैं माइनस का एक्स क्यू, ठीक है। 8 को हमें पहले रहने देते हैं, हम पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म खोज लेते हैं। यहाँ पर है 6x स्क्वायर, ठीक है, कहीं और 6x स्क्वायर वाला टर्म नजर आ रहा है तो बोलेंगे भैया कहीं और नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं और नजर नहीं आ रहा है तो इस 6 स्क्वायर को एज इट इज, ठीक है, एज इट इज यानी कि जैसे है वैसे हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम x वाला टर्म ढूंढते हैं, ठीक है, यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 2x है तो 12 2 14x, क्योंकि प्लस का 12x यहाँ पर है, प्लस का 2x यहाँ पर है तो ये प्लस का 14x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बच गया 8, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म और कहीं हमको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक 8 है यहाँ पर, ठीक है, तो हम 8 को एज इट इज, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया माइनस का एक्स क्यू प्लस का 6x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 14x प्लस में 8 बराबर में 0, ठीक है। अब बताओ ये इक्वेशन आपका आ गया सरल रूप में, ठीक है, ये जो इक्वेशन ऐसे दिया था इसको हम सरल रूप में किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको देख के तुम बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 2, यानी कि उस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको नजर आ रहा है x की, इस माइनस से मत घबराना, ये माइनस जो है इस x के लिए है, ठीक है, ना कि इस 3 के लिए है, ठीक है। हमें पावर देखना है, पावर
प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस में x है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे a की पावर m, तो ये बेस है, ये पावर है, तो हमको पावर से मतलब है। यहाँ पर पावर कितना नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, यानी कि प्लस का 3, यहाँ पर पावर प्लस का 2 और यहाँ पर पावर 1, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3। अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो तो नो, इसका क्या हो जाएगा, ANS फॉर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके चूंकि 3 है तो इसको हम लोग त्रिघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। 4 रहेगा तो चतुर्थ घात समीकरण कहेंगे, लेकिन ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पहले हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस में 1, ठीक है, यही है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ठीक है। और बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यू, देख लो बराबर में क्या है, x माइनस 2 का होल क्यू, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पर लिख लेना x माइनस 2 का होल क्यू, ठीक है। अब पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग एज इट इज पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी तुरंत हम बताए थे a प्लस बी का होल क्यू पर तोड़ना है, तो ये a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल क्यू पर तोड़ दो। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पर हम पहले तोड़ देते हैं, पहले a क्यू लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस का b क्यू, ठीक है, माइनस का 3 इंटू a स्क्वायर, ठीक है, इंटू b और प्लस का 3, ठीक है, a इंटू बी स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। हम एक्स क्यू, ठीक है, एज इट इज रख देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका एज इट इज रह गया। एक्स का क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 आपका 6 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 तिया 12, और ये जो एक्स है इंटू का एक्स एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सब को इधर, ठीक है, क्या करेंगे, सब को उठा के इधर LHS साइड फेंकेंगे, ठीक है। आपका एक्स क्यू रहने दो, माइनस 4x स्क्वायर ऐसी रहने दो, माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस का एक्स क्यू इधर आके माइनस एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 8 इधर आके प्लस का 8, माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का 6x स्क्वायर, और प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x, इधर कुछ नहीं बचा तो सुनना, ठीक है, यानी कि सन्नाटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे एक्स क्यू वाला पद है तो यहाँ पर कहाँ कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स क्यू है, ठीक है। तो जब नज़र दौड़ाते जाओगे, ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्स क्यू, यहाँ पर गलती से एक्स स्क्वायर लिखा गया, ये जो एक्स क्यू इधर आया है, ठीक है, तो ये माइनस का एक्स क्यू। तो नज़र दौड़ाते तुम यहाँ पर पहुँचेगे तो यहाँ पर नज़र आएगा भैया एक्स क्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स क्यू है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन, क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। ये माइनस का फिर एक्स स्क्वायर टर्म, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है। जब तुम एक्स स्क्वायर वाला आगे टर्म खोजते जाओगे तो यहाँ पर तुमको मिलेगा, ठीक है, 6x स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर वाला एक और टर्म, तो ये 6x स्क्वायर है प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 6 में से 4 जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बड़ी वाले नंबर का साइन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 12x, ठीक है, तो माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x, ठीक है, और ये है आपका प्लस का 1 और प्लस का 8, यानी कि प्लस का 9, ठीक है, बराबर में 0, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यानी इस भारी भरकम इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये सिंपल सा सरल सा इक्वेशन मिल जाएगा। अब बताओ, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है, तुम ही बताओ मित्रों, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना, 2, और मैक्सिमम पावर 2, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, यस, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखो, ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिक्स्ड आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा, ठीक है, फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड, ठीक है। क्या करेगा, लिख देगा, बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यही तरीका है आपका पहचानने का कि x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर x में समीकरण है तो x या जिस भी चर में समीकरण है उसमें चर की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो प्लस का 2 होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और पूरे इक्वेशन में कोई ऐसा टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें चर की जो पावर हो, ठीक है, वो निगेटिव में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक में भी मैक्सिमम पावर प्लस का 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है, उसको आपको बना लेना है। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2।